हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉपिक, जो कि क्लास 7th के थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और जल्दी से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे जो भी हमारा डाटा होता है एक्सेल के अंदर, उसकी सेल्स को हाईलाइट करना, ठीक है, या फिर कलर्स अप्लाई करना, मतलब कुछ कंडीशंस हम की कुछ कंडीशंस अप्लाई करके या कुछ रूल्स अप्लाई करके हम अपनी सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, या उस पे कोई भी फॉर्मेटिंग जो हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। इसके जैसे कुछ टाइप्स हैं: हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल और आइकन सेट्स। हाईलाइट सेल रूल्स में क्या होगा, मतलब जो भी हम कंडीशन देंगे कि लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, कि भई 50 मार्क्स से अबव कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें हाईलाइट करने हैं, तो वो हम हाईलाइट सेल रूल से हम कर सकते हैं। ठीक है? तो इस टाइप की कंडीशंस की हेल्प से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टॉप बॉटम में क्या होगा कि टॉप 10 स्टूडेंट्स चाहिए हमें, ठीक है? टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, जो भी है। बॉटम में कौन कितने स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट में कौन-कौन से स्टूडेंट्स बच गए, ठीक है? वो इस हेल्प से एवरेज स्टूडेंट्स, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है हमारे, बिलो एवरेज कितने रह गए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे हाइलाइट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास डाटा बार्स, मतलब जो है बार्स बन जाएँगे हमारी सेल्स के अंदर, मतलब जो भी वैल्यू है उतनी ही वो रेक्टेंगुलर बार बन जाएगी, उस वैल्यू के अंदर फिल हो जाएगी। कलर स्केल्स में हमारी जो सेल्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से लाइट डार्क कलर जो है वो फिल हो जाएगा सेल्स के अंदर। और आइकन सेट्स में हम जो भी वैल्यूज़ हैं उनके आगे छोटे-छोटे आइकन्स जो है वो हम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अप्लाई करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो टेबल है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे है सबसे ऊपर हाइलाइट सेल रूल्स। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास साइड्स में कुछ जो भी रूल्स है वो आ जाते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो जैसे जो भी रूल हमें चाहिए, जैसे ग्रेटर देन कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अबव 60 मार्क्स हैं, और यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें कलर चाहिए, जैसे लाइट रेड फील चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, रेड चाहिए, मतलब जो भी कलर है। अब यहाँ पे हम लाइट रेड कर लेते हैं एक बार और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स और नाम हाईलाइट हो चुके हैं जिनके 60 अबव मार्क्स हैं। अब बिलो 60 देखो, 56 हो गए, 55 ये हाईलाइट नहीं हो रखे, बाकी सारे हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है जैसे लेस देन, तो लेस देन वाला भी कर लेते हैं कि 50 से नीचे वाले स्टूडेंट कितने हैं, मतलब जिसके 50 मार्क्स से लेस हैं। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके 50 से नीचे मार्क्स हों, ठीक है? 50 से मार्क्स नीचे हों, तो हमारा कोई भी सेल जो है वो हाईलाइट नहीं हुई। उसके बाद बिटवीन वाला कर सकते हैं कि 50 और 60 या फिर 80 और 90 के बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 और 90 के बीच में हैं। तो 80 और 90 के बीच में ये हैं 81, 80, 88 और 90। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 और 90 के बीच में हैं। तो इस टाइप से जो भी कंडीशन हम लगाएँगे, उस हिसाब से हम अपनी सेल्स को हाइलाइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये तो था वैल्यूज़ के ऊपर कि मार्क्स कितने हैं, कम ज़्यादा जो भी है। लेकिन टेक्स्ट पे भी हम लगा सकते हैं कि कौन से टेक्स्ट को हमें हाइलाइट करना है। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमें हाइलाइट करके देखना है, तो जैसे कोमल नाम की स्टूडेंट है और हमें उसको हाइलाइट करना है ग्रीन कलर से, तो ओके कर देंगे। तो देखो, कोमल नाम की स्टूडेंट है हमारे पास ये वाली, और ये हाइलाइट हो चुकी है, ठीक है? तो ये था हमारा हाइलाइट सेल रूल, मतलब जो भी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे उस हिसाब से हमें हमारी जो सेल्स है वो हाइलाइट हो जाएँगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स। इसमें क्या होगा, टॉप 10 स्टूडेंट्स अगर हमें चाहिए, आइटम्स चाहिए, या टॉप 10%, बॉटम 10%, बिलो एवरेज, अबोव एवरेज, मतलब जो भी हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। जैसे टॉप वाला कर लेते हैं, तो ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम येलो कलर से हाइलाइट कर देते हैं। ठीक है? तो ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 2 बच गए जो हमारे, जिनके जो टॉप 10 में नहीं आते। टोटल हमारे 12 हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हैं। ओके? तो इस हिसाब से और भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टॉप बॉटम में बिलो एवरेज कितने स्टूडेंट्स हैं, जिनके एवरेज मार्क्स से बिलो हैं, ठीक है? तो ये देखो, जो भी हम
हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, मतलब जितने भी ऑप्शन है उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डाटा बार्स। बार्स में क्या होगा, बार्स बन जाएंगी सेल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। जैसे सॉलिड फिल भी हम कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क अगर हमें कलर लेना है, या ग्रेडियंट फिल में लाइट लाइट सा कलर लेना है, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो जैसे ये येलो कलर ले लिया हमने ग्रेडियंट फिल, तो जो भी वैल्यू है उतना ही ये बार जो है बना के दिखाएगा कि 69 70, ठीक है। यहाँ पे देखो 90 की सबसे ज्यादा फिल है ये सेल, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही बड़ी बार, छोटे बार छोटी है तो छोटे बार, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो डाटा बार्स इस टाइप का काम करता है। नेक्स्ट है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में भी वैल्यू के हिसाब से कलर्स फिल हो जाएंगे। जैसे एक बार अप्लाई कर लेते हैं, जो भी हम कलर, जो भी हमें पसंद है, मतलब वो वाला ले लेंगे, जैसे ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज के हिसाब से हमारे जो कलर्स हैं वो फिल हो चुके हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आइकन सेट्स। इसमें हम कोई भी आइकन सेट कर सकते हैं, जो भी हमें, या फिर और भी रूल्स हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं कि हमें यही ले। जो भी आइकन हम फिल करना चाहते हैं, आइकन स्टाइल हम लेना चाहते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल वाला लिया था, तो ये आइकन हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के रूल्स, इस टाइप की कंडीशन अप्लाई करके हम अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये इसके टाइप्स थे 5, हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारे टाइप्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा फीचर होता है जिससे हम कोई भी रो या कॉलम को अ, कोई भी रो या कॉलम को हम लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना है ऐसा कौन सा फीचर है। जैसे अब जब हम स्क्रॉल करेंगे तो देखो हमारा जो डाटा था वो ऊपर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल करें तो डाटा हमारा ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अगर हम वो फीचर अप्लाई करते हैं, अगर हम किसी रो को, जैसे ये वाली रो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली रो, इसको हम लॉक कर देंगे, तो अगर हम स्क्रॉल डाउन भी करेंगे ना, तो भी हमारी जो ये वाली रो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये वाली हमारी लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फीचर है वो आपको बताना है। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।